भारत एक ऐसा देश जहाँ मंत्र सिर्फ उच्चारित नहीं होते बल्कि आत्मा गहराइयों में उतर जाते हैं। जहाँ वेद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि एक अनुभूति है, एक साधना है, एक जीवन शक्ति है। और आज पूरे भारत में चर्चा है एक ऐसे युवक की जिसने 200 साल पुराना इतिहास दोबारा जीवित कर दिया। 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे, जिन्होंने किया दंडक्रम पारायण का दुर्लभ और कठिनतम पाठ, जो लगभग 2 शताब्दियों से किसी ने पूरा नहीं किया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये भारत की वैदिक परंपरा के पुनर्जागरण की कहानी है। तो आखिर में देवव्रत कौन है? देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के एक सामान्य परिवार का बालक, पर धीरे धीरे यही बालक बना वैदिक अध्ययन का एक चमकता सितारा। कहते हैं जिनके जीवन में अनुशासन, श्रद्धा और साधना एक हो जाए, उनके सामने असंभव भी संभव हो जाता है। देवव्रत ने बचपन से ही वेद अध्ययन शुरू किया। गुरुकुल की परंपरा में नियमित अभ्यास, शुद्ध उच्चारण, स्वरों का नियंत्रण और निरंतर साधना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। धीरे धीरे उनका लक्ष्य स्पष्ट हुआ। दंडक्रम पारायण, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पूरा करना इतिहास में कुछ गिने चुने लोगों के बस की बात रही है। तो आखिर में दंडक्रम पारायण क्या होता है? अब सवाल उठता है, आखिर ये दंडक्रम पारायण है क्या? वेदों का पाठ कई विधियों से किया जाता है, पद पाठ, क्रम पाठ, छटा पाठ, घन पाठ, लेकिन इन सब के बीच एक विधि है जिसे वेद अध्ययन की सबसे कठिन और उच्च अवस्था माना जाता है, यानी दंडक्रम। दंडक्रम का अर्थ है दंड यानी सीधी रेखा और क्रम यानी व्यवस्थित अनुक्रम। दंडक्रम पारायण में मंत्रों को एक विशेष अनुक्रम में जोड़ा जाता है। स्वर, उच्चारण, मात्रा और गति पूर्णतः शुद्ध होनी चाहिए। एक भी अक्षर बिगड़े तो पूरा क्रम टूट जाता है। इसे कई घंटे बिना रुके करना पड़ता है। यह मस्तिष्क, स्मरण शक्ति, आत्मनियंत्रण और साधना सभी की परीक्षा लेता है। इसमें कितने मंत्र होते हैं? शुक्ल यजुर्वेद की मध्यंदिन शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का यह पारायण बहुत कम लोग जीवन में एक बार भी पूरा कर पाते हैं। आखिर क्यों है इतना अत्यंत दुर्लभ? तो इसका क्रम समझना कठिन। अनुशासन की चरम आवश्यकता, स्वर शुद्धि में वर्षों का अभ्यास, मानसिक स्थिरता, लंबा समय, कई घंटे, बीच में एक भी गलती नहीं हो सकती। इसीलिए विद्वान इसे वेद पाठ का मुकुट कहते हैं। कई मठों व वेद संस्थानों के अनुसार इस विधि का पूर्ण शुद्ध रूप लगभग 200 साल से नहीं देखा गया था। आखिरकार 200 साल का रिकॉर्ड कैसे टूटा? ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि लगभग 200 साल पहले नासिक के एक महान वैदिक विद्वान नारायण शास्त्री देव ने इस पारायण को पूरा किया था। उसके बाद यानी लगभग 2 शताब्दियों तक इस कठिन पद्धति को क्लासिक रूप में पूरा करने का कोई प्रमाणित उदाहरण नहीं मिला है। और फिर वर्ष 2025 में कागजी नासिक का एक 19 वर्ष का युवक शुरू करता है वह साधना जिसे पूरा करना आज भी लगभग असंभव माना जाता है। देवव्रत ने लगातार 50 दिनों तक प्रतिदिन कई घंटे 2000 मंत्रों के दंडक्रम पारायण को संपूर्ण शुद्धता के साथ पूरा किया। उच्च वैदिक संस्थानों, श्रृंगेरी शारदा पीठम, काशी की विद्वत सभा सभी ने इस पारायण को शुद्ध, दुर्लभ और ऐतिहासिक उपलब्धि घोषित किया। प्रधानमंत्री और अनेक संतों ने देवव्रत की साधना को सराहा। भारत का गर्व फिर से विश्व के सामने चमक उठा।
इसका आध्यात्मिक प्रभाव क्या पड़ता है? वेद केवल पढ़े नहीं जाते, वेद जिए जाते हैं। दंडक्रम पारायण का प्रभाव सिर्फ पाठ करने वाले पर ही नहीं बल्कि उस वातावरण पर भी पड़ता है जहाँ मंत्रों का कंपन होता है। कहते हैं जब हजारों मंत्र क्रमबद्ध सुस्वरों में गूंजते हैं तो हवा, जल, मन सब में एक विशेष शांति, एक दिव्य ऊर्जा फैलती है। यह पारायण मन के विकारों को शांत करता है, ध्यान की शक्ति बढ़ाता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। इसीलिए भारत के मठ, गुरुकुल और परंपराएं इसे वैदिक साधना का शिखर मानते हैं। आज सोशल मीडिया युग का संसार है, पर इसी युवा पीढ़ी में 19 साल का एक लड़का जब 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण करता है तो ये खबर आग की तरह फैलती है। लोग कहते हैं ये सिर्फ सफलता नहीं, ये संकेत है कि भारत की वैदिक परंपरा अब फिर से जाग रही है। यह उपलब्धि लोगों में गर्व, प्रेरणा और सनातन के प्रति नए विश्वास का संचार कर रही है। और यही वजह है कि दुनिया भर में आज देवव्रत का वीडियो वायरल हो रहे हैं। मानव जीवन में कई उपलब्धियां होती है, पर कुछ उपलब्धियां सिर्फ व्यक्ति की नहीं होती, वे पूरी संस्कृति, पूरे देश की होती है। देवव्रत महेश रेखे की यह साधना सिर्फ एक लड़के की सफलता नहीं, यह भारत की प्राचीन वैदिक परंपराओं का पुनर्जन्म है। जय सनातन, जय वेद। ओम शांति शांति शांति।